नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। कुलभूषण जाधव वो नाम जो इस वक्त देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। उनके लिए दुआएं मांगी जा रही। वही कुलभूषण जाधव के परिवार को किसी से उम्मीद है तो वो सरकार से। उन्हें उम्मीद है कि सरकार जाधव को पाकिस्तान के चंगुल से जरूर बचा लेगी। सातारा के करीब आनेवाड़ी गांव में कुलभूषण जाधव का फार्म हाउस है और साथ में ही थोड़ी सी खेती भी है। गांव वाले बताते हैं कि पिछले 10 साल से यहां कुलभूषण जाधव आया जाया करते थे। यहां के किसान और गांव वालों से जाधव के काफी अच्छे ताल्लुकात भी थे। गांव के विकास के लिए और गांव के सामाजिक कार्यों में भी जाधव हमेशा दिलचस्पी लेते थे। सातारा के इस गाँव के लोगों का कहना है कि जाधव ने स्कूल में बच्चों के लिए विशेष योजना भी की थी। हमारे इधर पड़ोसी थे, अच्छा आदमी थे। हमारे गांव में जब गरीबों को उन्होंने कंबल बांट दिया था और जो कुछ गांव का कुछ काम होता है छोटा मोटा, वही काम वो कर लेते हैं, निपट लेते हैं। और वो 2-2.5 साल से पहले वो इधर आए नहीं। सातारा के इस इलाके में जाड़े के मौसम में बहुत ठंड होती है। कुछ साल पहले गांव वालों को कुलभूषण ने कई कंबल भी बांटे थे, जिससे सर्दी का मौसम आराम से गुजर गया था इन लोगों के लिए। आनेवाड़ी गांव के लोग जाधव की बहुत इज्जत करते हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारी होने के कारण गांव में उनका बहुत सम्मान किया जाता है। पाकिस्तान सरकार ने गिरफ्तारी की है वो गलत है और उनको छुड़ाने के लिए भारत सरकार ने वो पाकिस्तान पर दबाव डाल के उनको छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। वो बहुत इधर हमारे गांव में घुल मिल के रहते थे। उनका गांव के लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक था। बहरहाल सतारा के इस गांव के लोग अब सिर्फ इसी इंतजार में है कि इन खेतों का मालिक वापस आ जाए और यहाँ फिर से खुशियों की फसल लहलहाए। इम्तियाज मुजावर, सातारा, आज तक। कुलभूषण जाधव महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक छोटे से गांव से हैं और वहां उनकी खेती भी है, फार्म हाउस भी है। वहां के उनके पड़ोसी और दोस्त जाधव की सही सलामत वतन वापसी के लिए भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार उन्हें मौत से छुड़ाकर वापस भारत लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दे। पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव जो ईरान और बलूचिस्तान के बीच पिछले कुछ सालों से काम कर रहे थे, उनके परिवार वालों को अब तक यकीन नहीं हो रहा कि पाकिस्तान से आई खबर वाकई सच है। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव भारतीय एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे थे, लेकिन परिवार को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई है। कुलभूषण जाधव के पिता और चाचा सुभाष जाधव दोनों मुंबई पुलिस से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन पूरा परिवार अभी भी मुंबई में ही रहता है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। दिवेश सिंह बोल रहा हूँ सर, आज तक न्यूज चैनल से। सर नमस्ते सर। सर ये आपके भतीजे कुलभूषण जाधव जो कि पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुनाई है, उसके बारे में जानना सर, फैमिली का मतलब आप लोगों का क्या रिएक्शन है? आसमान ही नीचे गिर गया ना हमारे घर में। पाकिस्तान का आरोप है कि जाधव भारत के लिए जासूसी कर रहे थे और इसी सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी पिछले साल मार्च में हुई थी। 1 साल से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद परिवार को जाधव की कोई खबर नहीं मिल रही थी और जब खबर आई तो ऐसे कि परिवार के ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ा। मुंबई में जाधव के परिवार से भारत सरकार भी संपर्क बनाए हुए है और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन परिवार को इस बारे में बात करने से मना किया गया है। ये बहुत ही एब्रप्ट डिसीजन पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट ने लिया है, तो आप लोग किस तरीके से इसको टैकल करने का या अपील करने का कोशिश कर रहे हैं? भारत सरकार तो कोशिश कर ही रही है, आप लोगों ने भी कुछ सोचा होगा कि कैसे आप लोग आगे बढ़े, कैसे सरकार से? हम लोग क्या बढ़ सकते हैं, जो भारत सरकार ही करेंगे ना, भारत सरकार कर रहे हैं। अभी परिवार कैसा है सर, मतलब ओके ओके ओके। और कुलभूषण कैसे लड़के थे सर बचपन से, वो मतलब किस तरीके के? वेरी नाइस गाय, वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी हैंडसम, ओके, एंड वेरी ऑनेस्ट, गुड बॉय। कुलभूषण जाधव का परिवार अब तक यकीन नहीं कर पा रहा कि उनके लाडले को फांसी की सजा सुनाई गई है। अगर इस परिवार को किसी का सहारा है तो वो है भारत सरकार का। राज्य सरकार भी अब केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है ताकि जाधव को जल्द से जल्द रिहा कराया जा सके। दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक।